नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिल कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूं रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर। यहां से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। आज जो मैं लेके आया हूं ऑर्डर सीक्वेंस को लेकर आया हूं। जैसा कि हमें पता है कि रैंकिंग टेस्ट चल रहा था और रैंकिंग टेस्ट के अंदर ही एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम देखने वाले हैं। अब अधिक समय न लगाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके द्वारा हम ऑर्डर सीक्वेंस को चुटकियों में हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि एरो के माध्यम से ये एक एरो बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि जिधर एरो का हेड होगा, हेड का मतलब जिधर ये वाला होगा इसको बोलते हैं हम हेड। हेड का मतलब क्या हो गया, सिर, और ये होती है पूंछ यानी कि टेल, ठीक है। इसका मतलब इसको बोलते हैं क्या, पूंछ। जनरल भाषा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण भाषा की ओर से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। और हम वो सब कुछ समझ लेंगे जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिधर हेड होगा यानी कि सर होगा, ये वाला जो तीर होगा उधर क्या आएगा, या तो बड़ा आएगा या फिर ज़्यादा वाला, ठीक है, या फिर भारी। ये तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है, या तो बड़ा होगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर भारी होगा। अब बात करने वाले हैं हम पूंछ की तरफ। तो पूंछ की तरफ कौन सा आएगा, इधर आएगा या तो छोटा या फिर कम या फिर हल्का। इन तीन चीज़ों में से कोई एक होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको कि या तो सिर की तरफ कौन सा आएगा, बड़ा आएगा या फिर ज़्यादा आएगा या फिर भारी आएगा। पूंछ की तरफ जिधर ये पूंछ होगी उधर छोटा आएगा, कम आएगा या फिर हल्का वाला आने वाला है। अब इसमें कुछ चीज़ें होता है क्रॉस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्रॉस इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से काम करती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, जब भी यहाँ पर क्रॉस इन्फॉर्मेशन आएगी, क्रॉस इन्फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं निश्चित नहीं कर सकते या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कोई क्रॉस इन्फॉर्मेशन आएगी, किस प्रकार से क्रॉस इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं सब सारे की सारी चीज़ें सवालों के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। पहली बात लिख लीजिए यहाँ पे, क्रॉस इन्फॉर्मेशन, क्रॉस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्रॉस इन्फो या फिर क्रॉस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम निश्चित या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये किस प्रकार से काम करेगी ये भी सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये तो हमने पता चल गया कि जिसमें क्रॉस इन्फॉर्मेशन होगी उसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर निश्चित हम नहीं कर सकते। अब जिस सवाल में क्रॉस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनका उत्तर क्या कर सकते हैं हम, ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ लिख सकते हैं नोट करके, नोट, जिन सवालों में क्रॉस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनका उत्तर आसानी के साथ या फिर सरलता के साथ, सरलता पूर्वक भी बोल सकते हैं, सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जिन सवालों में क्रॉस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनका उत्तर आसानी पूर्वक या फिर सरलता पूर्वक आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, चलिए देखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से और समझते हैं किस प्रकार से ये जो हमने बनाया है यहाँ पर काम करता है। ठीक है, हेड कहाँ होगा, पूंछ कहाँ होगी, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम देखने वाले हैं। जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे अभी हमें लिखते जाना है। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन किससे लंबा है, हार्दिक से, तो हार्दिक यहाँ आ गया। ठीक है, जिधर ये तीर लगा हुआ है, जिधर ये सिर है, यानी कि ये क्या है हमारा सिर, हेड बताया था ना हमने, हेड की तरफ लंबा या फिर ज़्यादा या फिर भारी, ये तीन चीज़ें आएंगी। और जो छोटा होगा या फिर हल्का होगा या कम होगा वो नीचे की तरफ आने वाला है, यानी कि पूंछ की तरफ आने वाला है। जो कि सुशील से नाटा है। किससे नाटा है ये, सुशील से। ठीक है, तो सुशील कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब मिर्जा हरीश से लंबा है। मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। मिर्जा हरीश से तो लंबा है लेकिन हार्दिक से क्या है, नाटा है, तो हार्दिक के नीचे क्या आ जाएगा, मिर्जा आ जाएगा। ठीक है, और मिर्जा से छोटा कौन है, हरीश है। यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। सुशील रोशन से नाटा है। सुशील रोशन से नाटा है, तो यानी कि रोशन ऊपर आएगा, सुशील कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुशील आ जाएगा। सुशील ये आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रोशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या भाई, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सवाल कह रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है, तो रोशन हार्दिक से लंबा था, यानी कि रोशन हमारा कहाँ पर था, यहाँ था पहले। ठीक है, रोशन हार्दिक से लंबा हुआ। आगे कह रहा है जो कि सुशील से नाटा है। रोशन हार्दिक से तो लंबा था लेकिन सुशील से क्या था, नाटा था, तो सुशील कहाँ था, यहाँ था। अरे था कि नहीं था भाई, सुशील यहाँ आ गया, रोशन यहाँ आ गया था। ठीक है, अब ये कह रहा है मिर्जा हरीश से लंबा है। मिर्जा जो था, ये मिर्जा किससे लंबा था, हरीश से, यानी कि हरीश नीचे आ गया, मिर्जा ऊपर आ गया। आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हार्दिक से नाटा है, तो मिर्जा हार्दिक से छोटा था, तो मिर्जा जो था हार्दिक के जस्ट नीचे आ गया। ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब ये कह रहा है सुशील रोशन से नाटा है, यानी कि ये जो सुशील था रोशन से क्या था, छोटा था। पहले हमारी इंफॉर्मेशन बन रही थी ये वाली, सुशील, रोशन, हार्दिक, मिर्जा और हरीश। लेकिन जब इन्होंने एक लाइन और बढ़ा दी, इन्होंने ये कह दिया सुशील रोशन से नाटा है। सुशील रोशन से नाटा है, तो जो ये सुशील था इसको हम यहाँ ले आए और रोशन को कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। तो यानी कि ये चीज़ यहाँ से हट गई और ये भी चीज़ यहाँ से हट गई। अब रोशन ऊपर आ गया और सुशील नीचे आ गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, तो बताओ कि सबसे लंबा कौन है। अब हम इसमें बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, रोशन हमारा सबसे ऊपर है, तो रोशन क्या होगा, सबसे लंबा होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा हो गया हमारा हरीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और समझते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश गीता से लंबा है। ठीक है, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। ठीक है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। इनमें सबसे नाटा या फिर नाटी कौन है, ये हमें निकालना है। अब देखिए जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बोलता जा रहा है वो सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रकाश गीता से लंबा है, यानी कि प्रकाश किससे लंबा है, गीता से। तो यहाँ क्या आ गया आपका, प्रकाश
और ये किससे लंबा है? गीता से लंबा है। तो गीता कहाँ जाएगी? नीचे। यानी कि गीता क्या हुई हमारी? छोटी हुई। प्रकाश किससे लंबा है? गीता से। तो हमने बताया था जो ज़्यादा होगा कम हो, भारी होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा या फिर भारी होगा वो कहाँ आएगा? सबसे ऊपर आने वाला है। जो हल्का होगा या फिर कम होगा वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो प्रकाश गीता से लंबा है तो प्रकाश ऊपर आ गया, गीता कहाँ आ गई? नीचे आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? आगे देखिए, अमर प्रभात से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है तो अमर कहाँ आएगा? लेकिन एक आगे भी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। अमर ये बात तो सही है कि प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है कि जितना कि गीता है। तो यानी कि गीता के जस्ट नीचे क्या कौन आने वाला है? अमर आने वाला है। यहाँ क्या आ गया? अमर। और इसके नीचे क्या आएगा? प्रभात आएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखिए इसने क्या कहा? अमर प्रभात से लंबा है। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अमर जो आएगा वो प्रभात से ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है अमर प्रभात से लंबा है, तो प्रभात नीचे आ गया, अमर ऊपर आ गया। अब ये आगे क्या कह रहा है? लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। इसमें ये कह रहा है अमर लंबा तो है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितनी कि गीता है। तो यानी कि गीता की जो स्थिति है वो यही बनी रहेगी। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। यानी कि जो प्रबोध है वो किससे लंबा है? प्रकाश से। प्रकाश कहाँ है? ये है। तो इससे लंबा कौन आ गया आपका? प्रबोध। ठीक है, प्रबोध प्रकाश से लंबा हो गया। इनमें से सबसे नाटा या फिर नाटी कौन है ये हमें निकालना है। तो सबसे छोटा कौन आ गया? इसमें प्रभात आ गया। भाई ये आपका क्रम लग गया। अब इसमें आप देख सकते हो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ सबसे छोटा कौन आ रहा है? प्रभात। प्रभात का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? प्रबोध हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी से वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विपुल हंस से लंबा है। विपुल हंस से लंबा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इंफॉर्मेशन बनानी शुरू करेंगे। हंस आनंद से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है। तो बताओ कि इनमें सबसे लंबा कौन है? ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। विपुल हंस से लंबा है तो विपुल कहाँ आ जाएगा? यहाँ। विपुल किससे लंबा है? हंस से। तो हंस कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ठीक है, विपुल हंस से लंबा है। अब ये कह रहा है हंस आनंद से लंबा है। यानी कि हंस किससे लंबा है? आनंद से। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? आनंद। ठीक है, आलोक हंस से लंबा है। अब देखिए आलोक जो है वो किससे लंबा है? हंस से लंबा है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं बनेगा ये चार्ट, ये किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया आपका आलोक। आलोक हंस से लंबा है, ठीक है, और हंस आनंद से लंबा है। यही तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। भाई सबसे पहले इसने कहा विपुल हंस से लंबा है, विपुल हंस से लंबा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हंस आनंद से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है। आलोक हंस से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है। अब हंस आलोक जो है वो 2-3 कंडीशनों में हंस से लंबा हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है ये देखिए, यहाँ पे ये पहचानना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है सवाल। यहाँ पे क्रॉस इन्फॉर्मेशन है। कैसे क्रॉस इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये पूछा है तो बताओ कि इनमें सबसे लंबा कौन है। अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं, आलोक को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो हंस से तो लंबा है लेकिन विपुल से छोटा है। ऐसी ही सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि विपुल आलोक से लंबा है।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हंस से आलोक 2-3 तरीके से लंबा हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? एक तो आलोक यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, तो भी क्या है, हंस से लंबा है। एक आलोक विपुल के बराबर हो जाएगा, तो भी क्या है, हंस से आलोक जो है वो हंस से लंबा है, ठीक है। और अगर हम विपुल से ऊपर इसको आलोक को बैठा दें तो भी आलोक क्या है, हंस से लंबा है। तो यानी कि अगर हम आलोक को 3 तरीके से हम इसको बैठा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? आलोक को हम 3 तरीके से इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। एक तो यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, और यहाँ पर भी इसको बैठा सकते हैं। तो हम 3 तरीके से इसको बैठा सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन किससे लंबा है, क्योंकि यहाँ पर विपुल के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रॉस इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? ना तो आलोक होगा, ना इसका आंसर विपुल होगा, ठीक है। ये दोनों तो आंसर इसका होने से रही। अच्छा, हंस हो नहीं सकता क्योंकि आलोक से छोटा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आनंद होगा नहीं क्योंकि आनंद सबसे छोटा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी कि 4 ऑप्शन आपके हट जाते हैं, और कौन सा बचता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्रॉस इन्फॉर्मेशन दी होती है और किस प्रकार से हम सवालों को निकालते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का। अगला सवाल देखिए, राम श्याम से लंबा है। राम श्याम से लंबा है, तो लिखिए यहाँ पे राम किससे लंबा है? श्याम से, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? श्याम आ जाएगा। राम श्याम से लंबा है, श्याम सोहन से लंबा है। इसके नीचे कौन आएगा? सोहन। भाई इसके नीचे कौन आ जाएगा? सोहन आ जाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है रोहन श्याम से लंबा है। जो रोहन है वो किससे लंबा है? श्याम से। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका? रोहन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई? यहाँ पे कौन आ जाएगा? रोहन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? श्याम आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? भाई राम श्याम से लंबा है, यानी कि ये जो है वो इससे लंबा है, ठीक है। श्याम सोहन से लंबा है। जो श्याम था वो किससे लंबा था? सोहन से लंबा था। तो जो श्याम था वो सोहन से लंबा था, ठीक। अब ये आगे बोल रहा है रोहन श्याम से लंबा है, यानी कि ये जो रोहन है ये किससे लंबा है? श्याम से लंबा। कैसे कैसे लंबा हो सकता है? अगर हम इसको जहाँ पे ये रखा हुआ है यहाँ रख दे तो भी लंबा होगा, ठीक है। देखिए इसको हम दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा ठीक तरीके से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोहन। यहाँ क्या आ जाएगा? श्याम। और यहाँ क्या आ जाएगा? सोहन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? भाई ये भी राम आ गया ऊपर, उसके बाद बीच में रोहन आ गया, इसके नीचे श्याम आ गया, उसके नीचे रोहन आ गया। तो इस रोहन की हम बात कर रहे हैं। ये रोहन श्याम से 2 से 3 प्रकार से लंबा हो सकता है। कैसे कैसे? देखिए एक तो ये यहाँ पे आएगा तो भी श्याम से लंबा होगा। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो भी श्याम से लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? रोहन। अगर ये रोहन यहाँ आ जाता है तो भी क्या होगा? श्याम से लंबा होगा। और अगर इस रोहन को यहाँ बैठा दिया जाए तो भी क्या होगा? श्याम से लंबा होगा। यानी कि ये 3 प्रकार से रोहन क्या होगा? श्याम से लंबा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। जब ये इस तरीके से हमारी पोजीशन बनती है तो हम कह सकते हैं ये कहलाती है हमारी क्रॉस इन्फॉर्मेशन। क्या कहलाती है? ये क्रॉस इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इसमें देखिए रोहन तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। राम के बारे में ये नहीं बताया गया है कि राम रोहन से लंबा है या फिर छोटा है। ये कहीं भी इस सवाल के अंदर ये जिक्र नहीं किया गया। ये जिक्र नहीं किया गया है कि राम रोहन से लंबा है या फिर छोटा है, ठीक है। हो सकता है राम और रोहन दोनों बराबर हो,
ठीक है, या फिर हो सकता है राम रोहन से लंबा हो। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन है ना तो राम इसमें ऑप्शन में होगा ना फिर रोहन इसमें होगा। श्याम हम जानते हैं कि रोहन से छोटा है तो श्याम तो वैसे ही नहीं होगा। सोहन सबसे छोटा है तो सोहन वैसे नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस प्रकार के और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र थे, 5 मित्रों में PQRST, ये 5 मित्र हैं। इन्होंने किसी परीक्षा में एक दूसरे से अधिक तथा कम अंक प्राप्त किए हैं। अब किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, किसने कम अंक प्राप्त किए हैं, ये हमें नहीं पता, अभी हम निकालने वाले हैं। देखते हैं सवाल में क्या और लिखा हुआ है। P ने Q से अधिक अंक, क्या आ गया आपका P, और यहाँ क्या आ गया आपका Q। P ने Q से अधिक अंक प्राप्त कर लिए, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन R से कम। तो R से कम किसने किए होंगे, P ने किए होंगे। तो P कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। R कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। पहुँचेगा क्या नहीं भाई, P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन R से कम है। P ने Q से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं लेकिन R से कम है। ठीक है, S ने केवल T से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो S है वो केवल और केवल T से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो बताओ इनमें से तीसरे सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। तो तीसरे नंबर, पहले नंबर पूछता तो R आ जाता, यानी कि आंसर नंबर हमारा 3 सही होता। अगर दूसरा नंबर पूछता तो P सही होता। अब ये पूछ क्या रहा है, तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का आंसर क्या होगा, Q सही होने वाला है, यानी कि आंसर नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD और E, ये कोई 5 लोग हैं ABCDE। इनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। 5 लोग हैं, 5 लोगों की जो लंबाई का अनुपात है वो सबका क्या है, अलग अलग है। D केवल E से लंबा है, D केवल E से लंबा है, A D से लंबा है लेकिन C से छोटा है। A से 2 व्यक्ति लंबे हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन है, इससे कितने व्यक्ति लंबे हैं, केवल और केवल 2 व्यक्ति इससे लंबे हैं। जो B सबसे लंबा नहीं है। तो इनमें से दूसरे स्थान पर कौन सबसे लंबा व्यक्ति है वो हमें ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। देखिए मैं समझाता हूँ। इसमें 5 लोग हैं ABCD और E। ठीक है, ABCD और E, ये 5 लोग हैं। इनकी जो लंबाई का अनुपात है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है AD से लंबा है। देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। A किससे लंबा है, A नहीं, यहाँ नहीं आएगा अभी, ये आएगा। D केवल E से लंबा है। जो D है वो किससे लंबा है, केवल E से लंबा है, यानी कि D किससे लंबा है, E से। तो हमने बताया था जो बड़ा हो, लंबा हो या भारी हो वो कहाँ आएगा, यानी कि जो इसका हेड होगा हेड की तरफ आने वाला है। और जो छोटा होगा, हल्का या फिर कम होगा वो कहाँ आएगा, पूंछ की तरफ आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आने वाला है। इतना समझ में आ गया। D केवल E से लंबा है, यानी कि D केवल E से लंबा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, D A, यहाँ लिखा हुआ है A D से लंबा है, यानी कि A जो है वो किससे लंबा है, D से, यानी कि यहाँ पर A आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन C से छोटा है, लेकिन C से क्या है, छोटा है, यानी कि C यहाँ आ जाएगा। C से छोटा कौन हो गया, A। अब ये कह रहा है A से 2 व्यक्ति लंबे हैं, A से 2 व्यक्ति लंबे हैं। अब यहाँ पे ये बात देखिए, A के बाद तो केवल एक व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। अब ये कह रहा है B सबसे लंबा नहीं है, B जो है वो सबसे लंबा नहीं है, यानी कि यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, C आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई। देखिए तभी तो A के बाद 2 व्यक्ति लंबे होंगे ऐसे भाई, एक B हो गया और एक कौन हो जाएगा, C हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक। अब ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है बी सबसे लंबा नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे नहीं की। ठीक है, तो बी सबसे लंबा नहीं है, तो यानी कि इससे लंबा कौन होगा? सी होगा। तो यहाँ पे सी आ गया, इसके नीचे बी आ गया। ठीक है, अब ए के ऊपर कितने व्यक्ति हो गए? 2 लंबे व्यक्ति हो गए, एक तो बी हो गया और एक सी हो गया। ये इंफॉर्मेशन हमारी सही हो गई। अब ये कह रहा है इनमें दूसरे स्थान पर सबसे लंबा व्यक्ति कौन है वो बताना है। तो सबसे लंबा व्यक्ति दूसरे स्थान पर कौन है? बी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछ ले कि नीचे से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, नीचे से दूसरे स्थान पर सबसे लंबा कौन सा है, तो आपका डी हो जाएगा। नीचे से दूसरे स्थान पर सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे लंबा पूछ लेगा तो सी हो जाएगा, सबसे छोटा पूछ लेगा तो ई हो जाएगा। अब आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ ले आप इसका आंसर दे देंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मित्रों, ये भी क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यदि अभी तक आपने मेरा फेसबुक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर जाकर गुरु वंदना क्लासेस को आप सर्च कर सकते हैं और मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ये किसकी आईडी है? फेसबुक की। ठीक है, यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर गुरु वंदना क्लासेस सर्च करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस फ्री थी, फ्री हैं, फ्री रहेंगी। सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता रहेगा। फेसबुक पर भी मैं सारा मटेरियल डाल रहा हूं और आप मेरे साथ यूट्यूब पे तो बने हुए हैं ही। आई होप कि सभी लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।